एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में हर कोई जानवरों के साथ प्यार से रहता था, लेकिन एक बंदर था जो थोड़ा शरारती और बहुत चालाक था। उसका नाम था मंगू। मंगू बंदर को हर दिन नई नई शरारतें सूझती थी। गांव वाले भी उसकी हरकतों से परेशान रहते थे, पर उसकी मजेदार हरकतें उन्हें हंसने पर मजबूर कर देती थी। एक दिन गांव के मंदिर में भंडारा हुआ। भंडारे में गांव वालों ने तरह तरह के व्यंजन बनाए, पर सबसे खास थे बड़े बड़े लड्डू। इन लड्डुओं की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। मंगू बंदर पेड़ की एक डाल पर बैठा लड्डुओं की खुशबू को सूंघता हुआ सोच रहा था, अगर ये लड्डू हाथ लग जाएं तो मजा आ जाए। मंगू को पता था कि लड्डू मंदिर के अंदर रखे हैं और वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। गांव के लोग मंदिर की रखवाली कर रहे थे, लेकिन मंगू कहाँ हार मानने वाला था। उसने अपनी चालाकी से एक योजना बनाई। उसने देखा कि मंदिर के पास एक बिल्ली बैठी हुई थी। मंगू ने तुरंत बिल्ली को बुलाया, ए बिल्ली बहन, जरा सुनो। बिल्ली ने चौंक कर कहा, क्या हुआ मंगू? फिर से शरारत की कोई योजना बना रहे हो? मंगू ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इस बार मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। देखो, मंदिर में जो लड्डू हैं, वो तुम्हारे बच्चों के लिए हैं। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो वो लड्डू चूहों के हिस्से में चले जाएंगे। बिल्ली को लगा कि मंगू सच बोल रहा है। उसने मंगू से पूछा, तो मैं क्या करूं? मंगू ने आंखें घुमाते हुए कहा, तुम मंदिर के पास जाकर जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करो। इससे सबका ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाएगा और मैं चुपके से अंदर जाकर लड्डू ले आऊंगा। बिल्ली ने सोचा, चलो कोशिश करके देखते हैं। उसने मंदिर के पास जाकर म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दिया। जैसे ही गांव वालों ने बिल्ली की आवाज सुनी, वे सब उसे भगाने दौड़ पड़े। इधर मंगू चुपके से मंदिर में घुस गया। उसने देखा, लड्डू एक बड़ी थाली में रखे हैं। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने झट से 4-5 लड्डू उठाए और बाहर की ओर भागा। लेकिन तभी मंदिर के पुजारी जी आ गए। मंगू को लड्डू लेकर भागते देख उन्होंने शोर मचा दिया, अरे! बंदर लड्डू ले गया। गांव वाले लड्डू बचाने के लिए मंगू के पीछे दौड़ पड़े। मंगू इधर-उधर छलांगे मारते हुए पेड़ों पर चढ़ गया। गांव वालों ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर मंगू को पकड़ना आसान नहीं था। उसने लड्डुओं को अपने गालों में छिपा लिया और एक ऊंची डाल पर बैठकर मुस्कुराने लगा। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंगू ने जब लड्डू खाना शुरू किया, तो उसे अचानक ख्याल आया कि वह अकेले इतना सारा लड्डू नहीं खा सकता। उसने सोचा, अगर मैंने इन लड्डुओं को अकेले खाया, तो गांव वाले मुझसे और नाराज हो जाएंगे। मंगू ने एक और चालाकी भरी योजना बनाई। उसने नीचे खड़े गांव वालों से कहा, सुनो, मैं मानता हूं कि मैंने गलती की, लेकिन ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं। क्यों न हम मिलकर इन्हें बांट लें? गांव वाले मंगू की बात सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा, अगर हम मंगू के साथ लड्डू खा लें, तो शायद वह फिर से शरारत नहीं करेगा। सबने सहमति जताई और मंगू ने लड्डू नीचे फेंकना शुरू कर दिया। गांव वाले लड्डू खाते गए और मंगू की चालाकी पर हंसते गए। अंत में सबने फैसला किया कि मंगू को शरारत करने की सजा नहीं देंगे, क्योंकि उसकी शरारत ने उन्हें हंसी खुशी के पल दिए। मंगू ने सोचा, अच्छा हुआ, मैं चालाक हूं। और फिर अगले दिन नई शरारत की योजना बनाने चल पड़ा। इस तरह मंगू की शरारतों और गांव वालों की मासूमियत ने हर किसी को हंसी से लोटपोट कर दिया। और यह सिलसिला चलता रहा। चालाकी कभी कभी हंसी खुशी का कारण बन जाती है,
लेकिन अपनी चालाकी का इस्तेमाल किसी को खुश करने के लिए करना ही सही तरीका है।